The court went through is still even being tried in India. There was a strong blend of becoming past strength lies in. नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द टाइमलाइन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो दिल को छू जाता है, उर्दू जबान की। रिसेंटली इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक फैसला दिया है महाराष्ट्र के एक साइन बोर्ड केस में, जहां उर्दू के इस्तेमाल को चैलेंज किया गया था। यह केस सिर्फ एक साइन बोर्ड का नहीं बल्कि इंडियन कल्चरल आइडेंटिटी और गंगा जमुना तहजीब का है। तो चलिए इसकी पूरी कहानी डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के छोटे से टाउन पतुर से। यहाँ म्युनिसिपल काउंसिल के साइन बोर्ड पर उर्दू और मराठी दोनों जुबानों में लिखा होता है, लेकिन 2020 में एक फार्मर काउंसिलर संजय बागड़े उसने कहा कि नहीं, सिर्फ मराठी में ये लिखा होना चाहिए, उर्दू नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उर्दू क्यों नहीं। उनका आर्गुमेंट था कि महाराष्ट्र का ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट मराठी को प्रायोरिटी देता है। ये बात कोर्ट तक गई, पहले मुंबई हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सवाल यह है, उर्दू का साइन बोर्ड पर होना क्यों इतना बड़ा इशू बन गया। उर्दू तो इंडिया की अपनी जुबान है, इसकी रूट्स तो यहीं की मिट्टी में है। दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल एरा तक जब ये खड़ी जुबान से निकली, फिर भी कुछ लोग इसे मुस्लिम लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज कहते हैं। ये स्टीरियोटाइप कॉलोनियल टाइम से चला आ रहा है, जब ब्रिटिश ने हिंदी और उर्दू को हिंदू मुस्लिम डिवाइड के लिए यूज किया। लेकिन क्या ये सच है? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतना अहम क्यों है? 15 अप्रैल 2025 को इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस सुधांशु धोलिया और के विनोद चंद्रन ने एक क्लियर फैसला दिया। उन्होंने कहा उर्दू और मराठी दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल 8 के तहत इक्वल हैं। कोई लॉ उर्दू के साइन बोर्ड को बैन नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा उर्दू किसी रिलीजन की नहीं बल्कि कल्चर और रीजन की जुबान है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पतुर के लोग उर्दू समझते हैं तो इसका साइन बोर्ड पर होना कम्युनिकेशन के लिए परफेक्ट है। ये डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है, ना कि डिवाइड। एक और बात, कोर्ट ने उर्दू को गंगा जमुना तहजीब का सिंबल कहा, जो इंडियन मिक्स्ड कल्चर को दिखाता है। और सुनो, उन्होंने तो ये भी कहा कि उर्दू के शब्द जैसे अदालत और वकालतनामा तो हमारे कोर्ट्स में आज भी यूज होते हैं। तो फिर उर्दू को एलियन क्यों कहा गया? दोस्तों, याद रखो, ये फैसला सिर्फ एक साइन बोर्ड का नहीं बल्कि उर्दू की रिस्पेक्ट और आइडेंटिटी का है। आजकल उर्दू को स्कूल्स में कम पढ़ाया जाता है और इसके बोलने वालों की तादाद भी घट रही है। यूपी में 2001 से 2011 तक उर्दू स्पीकर्स 8% से 5% तक गिर गए, लेकिन उर्दू अब भी जिंदा है। बॉलीवुड के डायलॉग्स में, गलब की शायरी में और रिश्ता जैसे प्लेटफॉर्म्स पर। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक मैसेज देता है, उर्दू हमारी है और इसे अपनाना चाहिए। कोर्ट ने कहा लेट्स मेक फ्रेंड्स विद उर्दू इन एवरी लैंग्वेज। ये इंक्लूसिविटी का सबक है, लेकिन सवाल ये है, क्या हम इस मैसेज को अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे? तो दोस्तों, यह था सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इसकी कहानी। उर्दू न एक जुबान है बल्कि हमारी विरासत का हिस्सा है। लेकिन अब आपकी बारी है, कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है उर्दू को और प्रमोट करना चाहिए? और क्या आप अपने एरिया में उर्दू के साइन बोर्ड्स देखते हैं? अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड।